नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज के डे 42 पर। मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक गोंडलिया और आप देख रहे हैं इंटेलेक्ट इनसाइट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इन, ऑन, एट, सिमिलर काइंड ऑफ प्रेपोजिशंस। पिछले वीडियो में हमने सीखा था आर्टिकल्स जैसे कि ए, एन एंड द, और उसका हम कैसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं वो भी हमने देखा था। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक पहले के वीडियोस नहीं देखे तो मैं रेकमेंड करना चाहूंगा कि इधर आई बटन में क्लिक करके आप पहले वह जरूर देखिए, क्योंकि वह वीडियोस को देखे बिना इस वीडियो से कनेक्ट कर पाना मुश्किल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आज की इस वीडियो में आप क्या सीखोगे। प्रेपोजिशंस ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी वस्तु, व्यक्ति और समय के बीच का संबंध बताते हैं। तो आज हम 3 सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रेपोजिशंस देखेंगे। तो वो 3 कौन से हैं? इन, ऑन एंड एट। ये 3 प्रेपोजिशंस हम मोस्टली सेंटेंस में यूज करते हैं। तो लेट्स सी रूल नंबर 1, यूज इन। कब हम इन यूज करेंगे वह देखेंगे। पहले इन का उपयोग हम बड़े समय, लेट्स से मंथ, ईयर्स, सीजन्स और बड़ी जगहों जैसे सिटीज, कंट्रीज, रूम्स के लिए होता है। नाउ लेट मी गिव यू एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल हम कैसे इन जनवरी, देखा आगे हमने इन लगाया, इन जनवरी, जनवरी के अंदर। इन 2026, इन द मॉर्निंग, देखो आप यह इन हम कैसे यूज करते हैं आप देख सकते हो। इन समर, गर्मियों के समय के बीच। लेट मी गिव यू एग्जांपल्स ऑफ प्लेसेस कैसे हम इन यूज करते हैं। इन इंडिया, इन कनाडा, इन द किचन, इन द क्लासरूम। जब हम किसी भी चीज के अंदर की बात करते हैं तो हम इन यूज करते हैं। आप देख सकते हो, अगर आपको कोई कॉल करके पूछ रहा है कि आप कहाँ पे हो, इन द रूम, मैं रूम के अंदर हूँ, तो हमने इन यूज किया आगे, राइट। नाउ लेट्स मेक सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ इन प्रेपोजिशन। आई वॉज बोर्न इन 2001, सही है, समझ आया। शी लिव्स इन कैनेडा, वी स्टडी इन द क्लासरूम। रूल नंबर 2, यूज ऑन। तो अब हम देखेंगे कि ऑन हम कब यूज करते हैं। ऑन का उपयोग डेज, डेट्स और सरफेस के लिए होता है। नाउ लेट मी गिव यू टाइम एग्जांपल्स, सो आपको पता चले कि ऑन हम कब यूज करते हैं। ऑन मंडे, ऑन संडे। अगर कोई आपको लेट से पूछता है कि आप कोडिंग का काम कब करोगे, तो आप क्या बोलोगे? ऑन मंडे। ऐसे हम प्रेपोजिशंस यूज करते हैं। ऑन संडे, ऑन जुलाई 15th। तो जैसे मैंने डेफिनेशन बताई, डेज, डेट्स और सरफेसेस के लिए हम ऑन यूज करते हैं। नाउ लेट मी गिव यू प्लेस एग्जांपल्स कि ऑन कैसे हम यूज करते हैं। ऑन द टेबल, ऑन द वॉल, ऑन द फ्लोर। नाउ लेट्स मेक सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ ऑन प्रेपोजिशन। आई हैव अ मीटिंग ऑन मंडे, द कीज आर ऑन द टेबल। आप फोकस प्रेपोजिशन पे कीजिए, कैसे हम कब कौन सा हम यूज करते हैं। देयर इज अ पिक्चर ऑन द वॉल, ऑन द वॉल, नॉट इन द वॉल, राइट। वॉल के अंदर नहीं है, वॉल पे है, तो एक सरफेस हो गया, राइट। रूल नंबर 3, यूज एट। तो अब हम देखेंगे कि एट प्रेपोजिशन कब हम यूज करते हैं। एट का उपयोग एग्जैक्ट टाइम एंड स्पेसिफिक प्लेसेस के लिए होता है। लेट मी गिव यू टाइम एग्जांपल्स, सो आपको पता चले। एट 7 o'clock, एग्जैक्ट 7 o'clock की बात की है इसलिए। एट नून, 12 बजे दोपहर के, एग्जैक्ट एट नून। एट मिडनाइट। लेट मी गिव यू प्लेस एग्जांपल्स। एट स्कूल, एट होम, एट द एयरपोर्ट। अगर कोई आपसे पूछता है कि आप कहाँ पे हो, अगर आप एयरपोर्ट पे हो तो आप कैसे बोलोगे? एट द एयरपोर्ट, एट द बस स्टॉप। नाउ लेट्स मेक सेंटेंसेस। I wake up at 6 a.m. She is at home. We met at the bus stop. Now let me give you easy trick to remember all of the prepositions. First we will see with respect of time how we are going to use prepositions. So in होगा और time की बात होगी तो month होगा, year होगा या तो morning होगा। Let's say in October, in the morning. On कब हम यूज करेंगे? जब टाइम की बात हो, जब डे एंड डेट की बात हो स्पेसिफिक। लेट्स से ऑन मंडे, ऑन 15th of July, ऑन 17th of September, लाइक दैट। एट टाइम के रिस्पेक्ट में कब हम यूज करेंगे? जब एग्जैक्ट टाइम की बात हो, जैसे हमने देखा एट नून, एट मिडनाइट, लाइक दैट। नाउ लेट्स सी विथ रिस्पेक्ट ऑफ प्लेसेस। जब इन होगा तो कब यूज करेंगे हम? इनसाइड अ प्लेस
किसी भी जगह के अंदर है तब हम इन यूज करेंगे। ऑन विथ रिस्पेक्ट ऑफ प्लेस कब यूज करेंगे? ऑन अ सरफेस, जब हम किसी भी सरफेस लेवल की बात करते हैं, किसी भी सरफेस की बात करते हैं, तब हम ऑन यूज करते हैं। एट कब हम यूज करेंगे विथ रिस्पेक्ट ऑफ प्लेस? जब हम स्पेसिफिक लोकेशन की बात करते हैं तब हम एट यूज करते हैं कि मैं वहां पर हूं, जो स्पेसिफिक जगह है, तब हम एट यूज करते हैं। नाउ लेट्स डू स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो आपको मेरे साथ दोहराना है। आई लिव इन इंडिया, बोलिए आई लिव इन इंडिया। द बुक इज ऑन द टेबल। शी अराइव्स एट 9 AM. वी प्ले क्रिकेट ऑन संडे। ही इज एट द ऑफिस। दैट्स ग्रेट। अगर आपने मेरे साथ रिपीट किया है तो आपको प्रेपोजिशंस बोलने की प्रैक्टिस हो रही होगी, आपको और ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सके। नाउ लेट मी गिव यू वन क्विक क्विज हियर। तो आपको आगे प्रेपोजिशंस लगाने हैं। मैं 3 सेंटेंसेस दूंगा, उसमें आपको प्रेपोजिशंस आगे लगाने हैं, जो भी करेक्ट वन है वो। सो द फर्स्ट वन इज आई वेक अप डैश 6 AM। तो वहां पे आपको लिखना है कौन सा प्रोपोजिशंस होगा। सेकंड वन इज she was born dash 2010. Third one is the phone is dash the desk. यह आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के मेरे को बताना है। एंड सेम वे लेट मी गिव यू होमवर्क फॉर टुडेस वीडियो। मैं आपको आज का होमवर्क देने जा रहा हूँ, इसमें भी सेम आपको आंसर्स कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के मेरे को बताने हैं। प्रेपोजिशंस जो भी करेक्ट वन वाले होंगे वो आपको फिल करने हैं सेंटेंसेस में। फर्स्ट वन इज आई स्टडी डैश night. Second one is we have a holiday dash Sunday. Third one is she lives dash Mumbai. Fourth one is the bed is dash the chair. Fifth one is he reaches school dash 8 AM. Now let me give you bonus tip for today's video. So guys याद रखिए, इन हम कब यूज करेंगे? जब months, years, cities और countries की बात हो तब हम इन यूज करते हैं। ऑन हम कब यूज करेंगे? डेज, डेट्स एंड सरफेसेस की बात हो। एंड एट हम कब यूज करेंगे? जब एग्जैक्ट टाइम और स्पेसिफिक प्लेसेस की बात हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा प्रेपोजिशंस के बारे में, इन, ऑन एंड एट, जो ज्यादातर यूज होते हैं डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में। अगर आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको आंसर करूंगा। और यह वीडियो आखिर तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों अगला वीडियो यानी कि डे 43 का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वहां पर हम सीखने वाले हैं 20 प्रेपोजिशन सेंटेंसेस, वो हम देखने वाले हैं ताकि यह कॉन्सेप्ट आपको और ज़्यादा अच्छे से आ जाए और आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सके। तो वह वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। Thank you guys for watching this video till the end. If you guys get some sort of value from this video, then do let us know in the comment section below. See you all in the next video. Till then, keep learning, keep hustling.